जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको इरेशनल नंबर को प्रूव करने सिखाए थे। इसके साथ ही आपको यह बात भी बताए थे कि इरेशनल और इरेशनल के बीच का संबंध जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी आ जाए तो वह इरेशनल ही होता है। लेकिन उसका एक कंडीशन भी समझ लीजिए। मान लीजिए एक √2 इरेशनल नंबर है प्लस √2 इरेशनल नंबर है इजकल टू आपका आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये अभी इरेशनल नंबर तो है, यह सब चीज़ तो लागू होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे माइनस आ गया तब यह हो जाएगा आपका 0। तो यह कंडीशन को याद रखिएगा कि आपका इरेशनल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। यदि ये सेम हो गया तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा, जबकि हम जानते हैं 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। दूसरा चीज़ ये भी समझ लीजिए, सेम होने पे यदि गुना आप करिएगा तो गुना भी करने पर यह क्या हो जाएगा, √2 × √2 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। एक चीज़ और आप समझिएगा, यदि यह सेम ही रहा और भाग हो जाएगा तो यह इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो भी एक रेशनल नंबर होगा। यानी आपको एक बात समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच जब आप कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं तो वह दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यदि सेम हो गया तब वह आपका रेशनल भी आ सकता है। एक बात आप और समझ लीजिए कि मान लीजिए यह 3√2 है और इसके बटे में √2 है, तब देखिए यह कटाने के बाद इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया, मेरा इरेशनल नंबर कौन था, √2, जो इस पूरे संख्या को 3√2 को इरेशनल बना रहा था। किसके कारण बन रहा था, समझिएगा, √2 के कारण, जो ये पूरे संख्या को इरेशनल बना रहा था। यानी यहाँ पे मेन इरेशनल नंबर आपका कौन हो गया, √2, और जो कि √2 से डिवाइड करने पे वो गायब हो गया। अब यहाँ इरेशनल नंबर गायब हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा। तब अब यह क्या है, रेशनल। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो इरेशनल नंबर है वो वैनिश नहीं होना चाहिए, पूरा गायब नहीं होना चाहिए। यदि गायब हो गया तो आपका रेशनल आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह दो ठो कंडीशन था, आपको बता दिए। अगर अलग अलग रहा तब तो आपका इरेशनल में इरेशनल ही आएगा, और यदि सेम आ गया तब हो सकता है आपका रेशनल भी आ जाए। अब हमारा टॉपिक है आज का डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो जो बच्चे मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यह सब चीज़ हम वीडियो 1 में ही काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है और परिमेय संख्याओं का कैसा होता है, और परिमेय संख्याओं का कितने प्रकार का हो सकता है। ये सभी चीज़ हम बता दिए थे कि नंबर देख के आप कैसे पता कर लीजिएगा यह क्या है, शांत है कि अशांत है। तो अब चूँकि हम टॉपिक में है तो आपको रिवाइज हम करा देते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। देखिए, नंबर 2 प्रकार से होता है, एक रेशनल, रियल नंबर का हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल। रियल नंबर याद रखिएगा। तो ये 2 प्रकार से हुआ, एक रेशनल एक इरेशनल। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर, माफ कीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इसको ब्रैकेट में कहते हैं रेकरिंग, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं।
और इरेशनल नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्या है यह दशमलव प्रसार, समझ जाइए एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हम हिंदी लिख देते हैं। वास्तविक संख्या जल्दी से बता देंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं शांत। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, शांत दशमलव, दशमलव लगा दीजिएगा, इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, अशांत आवृत्ति। और इसका इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या है, इसका नॉन अशांत नॉन रिपीटिंग अनावृत्ति, अनावृत्ति। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए इसका कैसा रूप आपको देखने को मिलेगा। शांत दशमलव आप जानते होंगे कि जब दो संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद कुछ संख्याओं के बाद वह खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके बाद आगे भाग नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 1/4, इसको भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.25, इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा। तो यह चूंकि शांत हो गया, दशमलव का प्रसार जो एक्सपेंशन हम कर रहे थे वह शांत हो गया अब, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, 1/3, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, बात पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको भाग देते हैं तो मेरा आता है 0.3333 ... इसको ज़्यादा नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको हम जो संख्या रिपीट मेरा कर रहा है उस पर हम लगा देते हैं रेकरिंग या बार, 0.3 पे रेकरिंग। तो यह हो गया मेरा अशांत आवृत्ति, यानी यह भाग चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं आएगा। और लेकिन आवृत्ति का अर्थ है कुछ पार्टिकुलर नंबर रिपीट भी करेगा। आपको ऐसा भी मिल सकता है 1.4444, ऐसा भी मिल सकता है, यह रिपीट करते जाएगा। और आपको ऐसा भी मिल सकता है 2.325, यह रिपीट करता चला जाएगा। अब क्या होगा, आगे आपको 325 ही रिपीट होगा, 325 ही रिपीट होगा, यह संख्या रिपीट होगा। तो रिपीटिंग नंबर जो है वह एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दो को आपको बता दिए, परिमेय संख्या का दो प्रकार का होता है, एक शांत, शांत का आपको दिखा दिए, दूसरा एक होता है अशांत, अशांत का आपको दिखा दिए। अब वो परिमेय संख्या का देख लीजिए, इसका होता है जो कभी रिपीट भी नहीं करेगा और अनंत काल तक चलेगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए √3, इसका दशमलव प्रसार आप करिएगा तो आएगा 0.3 03 003 0003, इस तरह चलता चलाया जाएगा, ... आप इसमें देखिए तो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, इसमें कोई भी आप नंबर ले लीजिए वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं अशांत, अनावृत्ति, जो आवृत्ति को भी नहीं दर्शाए और अशांत भी रहे, यह अशांत भी रहेगा, अनंत काल तक भी जाएगा और कोई पार्टिकुलर नंबर को यह दोहराएगा भी नहीं। हाँ, दोबारा वो नंबर आ सकता है लेकिन खास सीक्वेंस में नहीं आएगा कि इस नंबर के बाद यही नंबर जो आता है, यह चीज़ आप में को इसमें नहीं मिलेगा। यह सब चीज़ हम लेक्चर 1 में अच्छे से बता दिए हैं। अब देखिए टॉपिक में है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो हम परिमेय संख्याओं का ही बात करेंगे। तो थ्योरम है इसका, थ्योरम 5 है। अब आप सोच रहे होंगे थ्योरम 4, 3 कहाँ गया, तो आपको हम रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट थ्योरम था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा थ्योरम था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, और तीसरा थ्योरम वही था आपका p कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यदि p a² को डिवाइड करता है तब p a को भी डिवाइड करेगा। यह था आपका तीसरा थ्योरम। चौथा थ्योरम था आपका √2 इज ए इरेशनल नंबर या √5 इज ए इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर दे दीजिए और उस चीज़ को वो कथन कर रहा है प्रमेय। चौथा थ्योरम जो है वो कह रहा है कि √2 या √5 कुछ भी हो इज अ इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब पांचवा थ्योरम यहाँ से चालू होता है।
देखिए क्या करता है, पहले समझिए। देखिए पांचवा थ्योरम कहता है कि मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बा, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो उसको p/q के फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं। और कंडीशन भी दे रहा है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट करे, खत्म हो जाए, शांत हो जाए। तो वैसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसका q का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा, वह किस रूप का आएगा बताते हैं। जैसे 1/4 है, इसको अभी रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि कोई परिमेय संख्या है उसका प्राइम फैक्टराइज और इसका दशमलव प्रसार मान लीजिए शांत है, तब इसके जो q है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो q इक्वल टू आएगा आपका 2 पे पावर n इंटू m 5 पे पावर m, इस रूप का आएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। जहां n और m क्या है आपको बता देते हैं, वो जो पावर पे लगा हुआ है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक जो निगेटिव ना हो। अब आप सोच रहे होंगे तो उतना क्यों उल्टा करके लिखा, सीधा बोल देता पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है तो आपको बता देते हैं, जीरो को पॉजिटिव नहीं माना जाता है। जीरो को आप एक तरह से न्यूट्रल समझिए, वह नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। इसलिए इसमें कह दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव ना हो खाली, बाकी आपका पॉजिटिव होगा और जीरो भी हो सकता है, यानी n इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, m इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। इसी बात को दर्शाने के लिए वो कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर या ऋणोत्तर पूर्णांक, जो ऋण से इतर हो। अब एग्जाम्पल जैसे देखिए 1/4 लिए हैं तो इसका q क्या है 4, तो 4 का आप इसका एक्सपेंड करिए, डेसिमल फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो यह आएगा 2²। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 तो इसमें आया ही नहीं, तो यह इक्वल टू 0.25 कैसे हो गया। तो देखिए समझिएगा, 2² तो आया, लेकिन हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इंटू 5 पे पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर 0 यदि रहे तो वह संख्या 1 होता है, यह बात आप जानते होंगे। तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसको 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में तो लिख दिए। देखिए 2² इंटू 5 पे पावर 0, तो इसलिए यह इस रूप में लिखा गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। यही कहता है यह प्रमेय। चलिए अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। Let x be a rational number whose decimal expansion which रहने दीजिए, which decimal expansion terminates then it can be expressed in the form of p/q। आप जानते हैं रेशनल नंबर है तो p/q को के रूप में दर्शा सकते हैं। साथ में यह कंडीशन दे दिया, आपको पता है रेशनल नंबर का दशमलव रूप में 2 प्रकार का होता है, एक या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये बोल रहा है आपका शांत वाला टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड द प्राइम factorization of q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n, where n m r क्या है, नॉन नेगेटिव
इंटीजर। दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक है। ये इट है, ठीक है, हिंदी में वाले लिखिएगा। पर में 5, माना कि x एक परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। शांत है, तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q, इसमें छूट गया क्या? इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब यहाँ से एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ लिख दीजिएगा, जहाँ p और q सअभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। चलिए नोट करिए इसको। माना कि x एक परिमेय संख्या है, परिमेय क्या लिख दिए, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सहभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होता है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन फुल स्टॉप है, देन it can be expressed in the form of p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n where n and m are non-negative integer। चलिए नोट करिए, मिटा रहे हैं। थ्योरम 6 देखिए क्या करता है, इसी चीज़ का ठीक विपरीत है। ये वह कह रहा था यदि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है
तो सीधा शॉर्ट फॉर्म में समझिए, तब उसका जो Q वाला रूप है होता है उसका अभाज्य गुणनखंड आप करिएगा तो वह 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा। यह इसका ठीक उसका उल्टा कहता है क्या, यदि कोई परिमेय संख्या है और उसका उसका Q का रूप 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी चीज़ को यह उल्टा भाषा में बोल रहा है, समझिए। तो एक ही चीज़ है। इफ x इक्वल टू p बाई क्यू, शॉर्ट में लिखते हैं, इज अ रेशनल नंबर such that prime factorization of Q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n, where n and m are non-negative integer, then decimal expansion of x terminates. यदि x इक्वल टू p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार कि Q का अभाज्य गुणनखंड दो पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। If x is equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integer, then the decimal expansion of x terminates. यदि x इक्वल टू p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब एक 7वां प्रमेय लास्ट देख लीजिए इस चैप्टर का, कहें तो इसी में थोड़ा सा हेरबदल करेंगे। 7वां प्रमेय कहता है कि जिसका रूप 2 पे पावर n, पहले 5वां क्या कर रहा है देखिए, सॉरी 6ठा क्या कर रहा है देखिए, जिसका दशमलव प्रसार 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा, वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और 7वां कहता है प्रमेय जिसका नहीं होगा वह अशांत होगा, बात खत्म। और अशांत वाला भी कौन,
अशांत आवृत्ति, याद रखिएगा अशांत अनावृत्ति नहीं होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या ही है। अब परिमेय संख्या का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी आता ही नहीं है। सेवन नंबर इफ x इक्वल टू पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, इसे करते करते आए इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power where n a negative integer, then the decimal expansion of x is क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं, इस पूरे टर्म को रेकरिंग। के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। नोट करिए इसको, ये 7वां थ्योरम है। बस आपका टोटल थ्योरी अब खत्म हो गया। अब चैप्टर का एक्सरसाइज देखते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी का लेते हैं। तो एक्सरसाइज आपका है 1.4। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है बिना भाग दिए लंबे विधि द्वारा दर्शाइए कि ये जो दिया हुआ आपका एक्सप्रेशन है भिन्न के रूप में, वह आपका शांत दशमलव है या अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो आप अपने से चेक कर लीजिएगा शांत दशमलव कौन होगा, जिसका q जो p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर दिया रहता है, उसका q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा वह 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का आया तो वह शांत होगा, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। बार बार बोल रहे हैं आवृत्ति, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 13/3125। 13/3125। तो इसको हमको भाग दे के नहीं देखना है। तो यहाँ देखिए इसका Q क्या है, 31/25। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 25 से खिला दीजिए, 25 से कम 25, 6, 25 दूनी 50 हो गया आपका 125, 25 25 125। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, या कह सकते हैं कुल मिला के 5 पे पावर क्या है मेरा 5। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 = 5 पे पावर 5। अब यहाँ पे इंटू आप अपने मन से 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, हाँ है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा। सो
गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए दिया हुआ भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी लिख सकते हैं सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप अपनी भाषा में लिखिए जो आपको सही लगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक 17/8 है, तो देखिए अब उतना हम नहीं लिखेंगे, इसका करिए तो ये आप लिख सकते हैं इसको 17/2 इसमें भी इंटू 5 लिख सकते हैं, तो आप ये शांत है। एक ले लेते हैं 29/343। 29 ये दूसरा नंबर है, 29/343। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इधर करते हैं। 343 का किससे खाएगा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। 7, तो 7 चौक 28, 28 बचा आपका 4 2 6, 7 9 63, 7 7 49। क्या देख रहे हैं हम यहाँ, यह इक्वल टू आ रहा है 29/7 पे क्यू। अब देखिए चूंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे आप अपने मन से लगा भी दीजिए 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0। फिर भी हम क्या बोले थे, रूल होना चाहिए कि सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, ये नहीं, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही रहे। यहाँ 7 भी आ गया, इसीलिए यह नहीं होगा। आप लिख दीजिएगा सो गिवन फ्रैक्शन इज, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अतः दिया हुआ भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ये सब हल्का सब क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं। और एक 7 नंबर, ये नंबर 29/343 जो है, ये आपका है 5वां नंबर। और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए 129 क्वेश्चन नंबर 129 है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर क्या है 5। यह है 7 नंबर शायद क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। तो देखिए इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिया हुआ है 5 पे पावर 7 तो ठीक है, ये भाई चल जाएगा। 2 पे पावर भी 2 है, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया, 7 तो दूसरा प्रजाति का आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर आपसे बन जाएगा। अब सेकंड नंबर देखिए क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कह रहा है दूसरा नंबर में कि आप जो फर्स्ट नंबर बनाए उसमें से जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत आता है उसका आप दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिए दशमलव प्रसार आप कैसे लिखिएगा। जैसे देखिए यह आ गया 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0। तो अब हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ऐसे आप भाग दे के भी लिख सकते हैं, ऐसे भाग दीजिए अपने मन से, आप जैसे बना सकते हैं बनाइए। सिर्फ आपको अब क्या कर रहा है, जब तक रूल कंडीशन नहीं दिया रहे आप एक बात मन में बैठा लीजिए, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले आप इसी रूल से बनाइए, तब तक आपको जो रूल आता है वही रूल लगाइए, कोई नियम कानून बंदिश नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ बोल नहीं रहा है तो आप सीधा इसमें भाग दे सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, यह भी देख लीजिए। तरीका देखने में क्या जाता है, इसको 13 रहने दीजिए और एक काम करते हैं, यह जो दोनों गुणनफल है इसको हम 10 के रूप का लाते हैं। तो 10 के रूप में लाने के लिए 5 और 2 को हमको गुना करना है, इस प्रकार के यह 10 के रूप का आ जाए। यानी मेरा जो सिर्फ 10 के रूप का अर्थ है, या तो 100 रहेगा
या 1000 रहेगा या 10,000 रहेगा, मतलब सिर्फ सुनना होना चाहिए, एक के बाद सिर्फ सुनना, तब हमको क्या होगा, भाग देने में आसानी होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी संख्या है 2, 3, 5, 4 जैसे ले लीजिए, अब बटे क्या है 100 ले लीजिए, तब आप क्या करिए, अंतिम स्थान से अगर एक के बाद जितना सुनना रहता है उतना अंक को ले लीजिए, वहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और ये 0 हटा दीजिए, तो भाग देने में आसानी हो जाता है। तो इसीलिए कर रहे हैं इसको आप 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ उसके फॉर्म में बनाइए। फिर उसके बाद जितना सुनना रहेगा उतना संख्याओं के बाद आप क्या बिठा दीजिएगा, पॉइंट बिठा दीजिएगा, आपको आसानी होगा। और एक रूल ये भी है, यदि 2.345 है तो इसको हमको अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो देखिए बटे अपने मन से दीजिए, पहला चीज़ दशमलव को उड़ाइएगा तो लिखिएगा 1, फिर दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, 2, 3, तो 3 संख्या बैठा दीजिए। इसका ठीक विपरीत अगर इस प्रकार रहे तो दशमलव को उड़ा के 1 देना है, जितना संख्या रहेगा उतना 0 बैठा देना है। और अगर इस रूप का रहे 2, 3, 4, 5 बटे 1000, तब आप देखिए 1 के बाद कितना सुनना है 3, तो अंतिम स्थान से 3 संख्याओं को आगे लीजिए, आगे बढ़िए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जहाँ पे तीसरा संख्या आया उसके आगे में 1 के जगह पे दशमलव बैठा दीजिए, इसको गायब कर दीजिए, यही है ट्रिक। तो इसको उसी प्रकार बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 5 है तो 2 का भी पावर 5 कर देंगे, तब यह आपस में 2, 5 गुना हो जाएगा और पावर दोनों का होल हो जाएगा। तो अपने मन से करते क्या हैं, 2 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 5 करते हैं। चूँकि हम अपने मन से क्या लाए हैं, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 यहाँ कहीं है नहीं, इसका मतलब तो एक ही होता है, तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे 2 पे पावर 5 से गुना कर देंगे। समझिएगा अच्छे से बात को, 2 पे पावर 5 हम यहाँ अपने मन से नीचे नहीं ला सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों करिएगा तब इक्वल होगा, आपका नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 पे पावर 5 का होता है आपका 32, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 और 10 पे पावर क्या है 5, 10 पे पावर 5 का अर्थ क्या है 1 के बाद 5 0, 10 पे पावर 6 का मतलब क्या होगा 1 के बाद 6 0, 10 के बाद 10 पे पावर 8 रहे तो क्या होगा 1 के बाद 8 0, इसको इंक्लूड करते हुए 8 0, या नहीं कि इसको रहने दीजिए 10 फिर 8 0 लगा दीजिएगा, इसको इंक्लूड करके 1 के बाद 8 0, इस प्रकार हम कर रहे हैं। अब देखिए इसको गुना करिए, 13 दूनी 26 की 6 बाकी 2, 13 तिया 39, 39 2 41, 416 बटे क्या है 10 पे पावर 5, तो 5 0, 10 पे 1 के बाद कितना 0 है 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 0 है तो पीछे से 5 अंक बढ़िए, 1 अंक बढ़े 6 आया, 2 अंक ई आया, 3 आया यहाँ। अब कुछ नहीं है तो मन से 0 देते जाइए, 4 अंक हुआ, ये 5 अंक हो गया। अब उसके बाद 5 अंक उड़ गया, अब 1 आया तो 1 की जगह पे दशमलव बैठा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा और इसको मिटा दीजिए। ये तो हम ट्रिक बताएं, ये साइड में करिएगा, इसको इक्वल टू कर सकते हैं, अभी इसको मिटा दीजिए। 5 0 लाना है तो 6 का 6 लिख दीजिए, 1 का 1 लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए। अब देखिए 3 अंक आया, 3 अंक खत्म हो गया, अब कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो 0 दे दीजिए। अब आया 4 संख्या हुआ, 4 0 खत्म हुआ, 1 0 और खत्म करना है तो 1 0 और दे दीजिए। अब 1 आया दशमलव लगा दीजिए, अब दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0, तो इसका भाग देने पे आ गया 0.00416। और आपको अगर इच्छा है तो सीधे भाग दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको बता दिए। नीचे 10 के रूप में ला दीजिएगा, 10, 100, 1000, 1 लाख, तो भाग देने में क्या होता है सिर्फ आपको दशमलव बैठाना है, जितना 0 है उतना वहाँ आगे संख्या देख के दशमलव बैठा दीजिए, यही थोड़ा सा आसानी हो जाता है। एगो और देख लेते हैं, 17/8, 17/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3, अपने मान से 5 पे पावर 3 गुना कर दीजिए, ऊपर भी 5 पे पावर 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 17 गुना आपका 125 बट्टे हो जाएगा 10 पे पावर कितना 3। अब इसको गुना करिए, 17 पचे 85 की 5 बाकी 8, 17 दूनी 34, 34 8 4 12, 42 की 2 बाकी 4, 17 का 17, 17 4 21 बटे 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 है तो 3 अंक देखिए पीछे से 1 2 3 बराबर आप लिख दीजिए, 3 अंक लिखिए पहले 5 2 1। अब उसके बाद क्या है 1 आ गया,
जीरो पॉइंट बैठा दीजिए और जो संख्या है उसके बाद संख्या बैठा दीजिए। यह हो गया आपका आंसर। तो इस तरह करके बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर भी बन जाएगा। और आपको नहीं समझ में आता है तो सीधे आप भाग दीजिए, भाग भी ऐसे देख सकते हैं। 8 दूनी 16, 1 आया। अब अपने मन से जीरो लीजिएगा तो पॉइंट लगेगा। अब फिर उसके 8 एकम 8 खिलाइए, दिख रहा है, ठीक है। अब आया 2, यहाँ लिखते हैं 2 आया है। तो फिर उसके बाद क्या खिलाइएगा, अपने मन से जीरो लीजिए। अब कुछ नहीं आप लगाना है तो फिर उसके बाद अब खिलाइए 8 दूनी 16, 16 आया, 20 में 16 गया 4। अब उसके बाद फिर अपने मन से जीरो ले सकते हैं। अब 8 पंचे 40, कट गया। फर्स्ट बार भाग देने में जीरो लेने पे पॉइंट लगाना पड़ता है। उसके बाद आप एक जीरो ले सकते हैं। एक से ज़्यादा जीरो लीजिएगा तो एक के बाद जितना जीरो आप लीजिएगा उतना यहाँ भी आपको जीरो लगाना होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अच्छा देखिए, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और यह जो टॉपिक बोल रहा है क्वेश्चन, इस चीज़ को समझ लीजिए। बिहार बोर्ड वालों के लिए यह सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में देगा क्या, यही सब दे देता है। जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट पता रहा वो नंबर उठाया और जिसे नहीं वो तुक्का मारा। अब देखिए क्वेश्चन में है, फर्स्ट नंबर पहले ले लेते हैं 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या बताएं, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 9 संख्या। तो इसको इक्वल टू कर दीजिए 43। अब फिर बाकी संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दशमलव के बाद जितना संख्या है उसमें बटे 1000 जितना संख्या है उतना जीरो lगा दीजिए। तो उतना जीरो क्या लिखिएगा, सीधा 10 पे पावर 9 को जीरो है तो 9 लिख दीजिए, हो गया। इसको फैक्टर इसको कहते हैं भिन्न रूप में लिख दिए हम, फ्रैक्शन के रूप में। अब क्वेश्चन है एक 0.120 2 नंबर का 0.120, फिर है 1200 1200, फिर है 12300 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए इसको कैसे आप फ्रैक्शन में लिखिएगा। तो आप जानते हैं इसमें आप देखिए डेसिमल के बाद कुछ खास सीक्वेंस आ नहीं रहा है। इसके बाद 1 के बाद 2 के बाद यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 आया, फिर उसके बाद 1 आ गया यहाँ उसके बाद फिर 0 आ गया। यानी यह कौन सा संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को ही बोल रहा है फ्रैक्शन के रूप में लिखने। तो इरेशनल नंबर को आप लिख सकते हैं नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन कह दिया है कि यदि उसका दशमलव प्रसार शांत हो या रेकरिंग हो, दोनों में से कुछ हो, यानी रेशनल अगर नंबर है तब उसको भिन्न के रूप में लिखे। क्योंकि यह रेशनल नंबर है तो लिख दीजिए सो इट इज सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सो इट इज ए इरेशनल नंबर। हो गया खत्म। चूंकि दिया हुआ संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है, आपको हम यह तो सिखा दिए कि पॉइंट रहेगा तो उसको कैसे बदलना है। दशमलव हटाइए, जितना संख्या है उतना 0 लगा दीजिए। या भाग में है तो जितना 0 है उतना पीछे से संख्या गिन के पॉइंट बैठा दीजिए। लेकिन अब यदि रेकरिंग वाला नंबर आ जाए तब आप क्या करिएगा, यह बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाता है, सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन भी रेकरिंग का दिया हुआ है लेकिन हम छोटा नंबर से शुरुआत करेंगे। जैसे दे दिया 2.3 पे रेकरिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा सभी बोर्ड वालों के लिए। 2.3 पे रेकरिंग। अब कहेगा इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करिए। कैसे करेंगे,
क्या दशमलव के बाद आप इसमें ऐसे कर दीजिएगा? नहीं, ये डैश है, इसका अर्थ है ये अनंत काल तक जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्या इसमें भी जीरो पे ऐसे कर दीजिएगा? नहीं। देखिए कैसे इसको किया जाता है। टू 2.3 पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए आप, और मान लीजिए लेट 2.3 पे रेकरिंग इजकल टू x। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। अब x मान लिए, अब हमको क्या करना है, ये जो 3 वाला जिस पे रेकरिंग है उसको LHS कहते हैं, दशमलव के इधर लाना है। अब इसको इधर दशमलव के इस पार लाने के लिए क्या करेंगे, कितना अंक से गुना करेंगे? क्योंकि यह दशमलव का यह एक संख्या है, तो इसलिए इसको 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करने के बाद कोई संख्या दशमलव के उस पार चला जाता है। 2 संख्या रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 एंड वी गेट, क्या पाते हैं आप देखिए, 23.3 पे रेकरिंग इजकल टू 10x। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे सर 3 को 10 से गुना किए तो 3 तो इधर आ गया, फिर ये 3 कहाँ से आ गया? तो याद रखिएगा मेरा बात को, 2.3 पे रेकरिंग का अर्थ है 2.3333333 अनंत काल तक। आप 10 से गुना करके सिर्फ इस 3 को इधर लाए हैं, यह सब 3 भी अभी बचा हुआ है अनंत काल तक। और अनंत में से, समुद्र में से अगर आप 1 गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो क्या समुद्र में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। तो 3 पे रेकरिंग वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यह बात को नोट कर लीजिए। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब करते क्या हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। आगे देखिए इधर, तो 23.3 पे रेकरिंग इजकल टू 10x। इसमें घटाइए, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2.3 पे रेकरिंग इजकल टू x। घटाने पे हम पाते हैं, देखिए अब देखिए यह रेकरिंग भी अनंत काल तक जा रहा है दशमलव के बाद, और यह 2.3 का भी रेकरिंग अनंत काल तक चल रहा है। यानी और दोनों घटा होगा तो क्या हो जाएगा, 0। और 23 इधर दशमलव के इस पार देखिए, 23 में 2 गया 21। अब पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। और दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं बनता है जब तक 0 के बाद कोई संख्या 0 के अलावा नहीं हो। तो इसको हटा दीजिए 0। अब इजकल टू देखिए, 10x में गया 1x, कितना बचेगा, 9x। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, क्यों, हम मान लिए हैं क्या, 2.3 इजकल टू x। तो इसलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, गुना है ये, इधर भेज दीजिए भाग, 21/9 आंसर। हम x का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि 2.3 को ही हम सबसे फर्स्ट में x मान लिए थे। अब x का वैल्यू निकल गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, 2.3 का अर्थ वैल्यू निकल गया। अब 2.3 का वैल्यू देखिए फ्रैक्शन रूप में क्या आ गया, 21/9। अब हिंदी में लिख देते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करने पर हम पाते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 को घटाने पर माना कि
ये लेट का इंग्लिश है, लिख दीजिए, बाकी सब तो वही चीज़ है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, यह हम सिंपल सिखा दिए 2.3 वाला। अब उतना कुछ हम नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखिए, आप लैंग्वेज अपने से लिखिएगा। अब जैसे ले लेते हैं 2.32 है, इस पर रेकरिंग है। अब देखिए इक्वल टू, सबसे पहले मान लीजिए x बराबर क्या, 2.32 पे रेकरिंग, दोनों और 10 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो गया, 10 से गुना नहीं करेंगे। अब बताइए क्यों। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2.3 पे रेकरिंग था, एक संख्या पे रेकरिंग था, तब उसको 10 से गुना करके हम एक संख्या को उस पार ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चा के गो हो गया, 2 गो, एक नाव एक ही बच्चा को ले जा सकता है, और यहाँ 2 बच्चा हो गया, तो हमको क्या संख्या चाहिए, 2 संख्या, 2 नाव चाहिए। तो अब देखिए 10 से मेरा एक संख्या जाता था, तो हमको एक और इधर लाने के लिए हमको और 10 से गुना करना होगा, यानी कुल मिला के हमको 10 गुने 10 100 से गुना करना होगा। 100 का है कि ये 100वां स्थान है, दशमलव के बाद ये कौन सा स्थान है, 100वां स्थान है, इसीलिए इसको 100 से गुना करिए। 100 से दोनों और गुना करने पर क्या आता है मेरा, 100x इक्वल टू 232.32 पे रेकरिंग। कोई दिक्कत है तो बोलिए। याद रखिएगा, एक संख्या है तो उसको 10 से गुना करके उधर ले जाएंगे, 2 संख्याओं को ले जाना है एक साथ, तब 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या है एक साथ तो उसको 1000 से गुना करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 10 से गुना करने पर दशमलव क्या हो जाता है, एक संख्या का पीछे हो जाता है। यहाँ जो 100 से हम गुना किए तो दशमलव मेरा क्या हुआ, ये इधर नहीं गया बल्कि दशमलव मेरा पीछे आ गया, और दशमलव पीछे आ गया क्योंकि 32 अनंत काल तक है, तो दशमलव के बाद 32 फिर से ये आ गया। इस बात को समझिएगा। अब 100 से गुना हुआ गया। अब देखिए इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसको इक्वेशन सेकंड, इसको फर्स्ट घटाइए तो आ जाएगा, घटाने पे हमको मिलता है 99x इक्वल टू 32 में 32 रेकरिंग दोनों है, तो ये तो 0 हो गया पॉइंट के बाद, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बचता है 232 में 2 गया 230, इसलिए x बराबर हो गया मेरा 230/99। नोट करिए इसको। अब एक क्वेश्चन आपको चेंज करके दे रहे हैं, यह तो 2 संख्याओं वाला हो गया, 3 संख्या रहेगा तो 1000 से गुना करके आप इधर कर दीजिएगा, वो सब आगे देख लीजिएगा। 4 संख्या रहेगा तो 10,000 से गुना करिएगा। अब एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं, ये सवाल में थोड़ा सा पेच है, देख लीजिए। 2.34 पे रेकरिंग। अब ऐसा सवाल आ जाए कि पूरे संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या मेरा आज़ाद है और 4 पे मेरा रेकरिंग है, यानी 4 4 4 4 4 4 4 4 आएगा, तब क्या करेंगे। सबसे पहले जो संख्या आज़ाद है उसको हमको इधर लाना है, उसके बाद रेकरिंग वाला को लाइएगा। दोनों अलग अलग बच्चा है तो एक एक करके लाइएगा, एक साथ आप इसको नहीं ला सकते। तो चलिए सबसे पहले हम इसको गुना करेंगे, दोनों और किससे गुना करेंगे, पहले मान लीजिए x, और दोनों और पहले करिए गुना 10 से, तो मेरा हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 पॉइंट, इधर आ गया 4 पे रेकरिंग। चलिए अब रेकरिंग वाला को अकेला बना दिए, हाँ बन गया अकेला। अब उसके बाद आप इसको इधर कर दीजिए, फिर दोनों साइड आप किससे गुना करिएगा 10 से, तो 10 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 23.4 पे रेकरिंग, 4 इधर आ गया इक्वल टू मेरा 10 से इधर उसको गुना करते हैं तो बन जाता है 100x। अब देखिए, अब इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। हम ऐसा क्यों किए, अकेला अकेला करके क्यों बताएं, आपको बताते हैं इसका रीजन। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में घटाइए, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2,
तो क्या आएगा मेरा, देखिएगा 100 में 10x गया, कितना बचा 90x। कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर देखिए दशमलव के बाद 4 पे रेकरिंग है, इधर भी दशमलव के बाद 4 पे रेकरिंग है, तो दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या, दशमलव के बाद इधर 0। अब यहाँ 234 में 23 घटाइए, तो 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1 और 2, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब न है, इसलिए x बराबर हो गया मेरा 211/90। अब समझिएगा, अब हम देखते हैं, इसको एक एक करके किए थे, अब एक बार एक साथ गुना करिए तो देखिए क्या होता है। 2.34 पे रेकरिंग है, ठीक है, इक्वल टू x मान लीजिए। अब दोनों साइड हम 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दो संख्या है, तो ये क्या हो गया 234 पॉइंट क्या हो गया 4 पे रेकरिंग। अब देखिए इक्वल टू क्या हो गया 100x, यहीं पे पेच है, अब फंस जाइएगा। अब जरा घटाइए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में लीजिए, आपको इक्वेशन भी मान देते हैं, इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब घटाइए तो जरा, अब आप देख सकते हैं ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 4 पे रेकरिंग है और यहाँ पे 4 पे रेकरिंग है। इसका अर्थ यहाँ हो रहा है कि 4 4 4 4 4, और इसका अर्थ यहाँ हो रहा है 3 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ हो रहा है 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट। अब आप ऐसे नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 के बाद 4 अनंत काल तक चल रहा है और यहाँ 4 ही अनंत काल तक चल रहा है, तब आपको घटाने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए पहले आप जो रेकरिंग नहीं है उसको एक साइड लेते आइए, उसके बाद जो रेकरिंग बचेगा, देखिए यहाँ कितना अच्छा हो गया, 3 को इधर लाए तो 4 अकेला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो फिर से 10 से गुना किए, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 10 से गुना करने के बाद 4 अकेला है, अब अकेला में अकेला ये घट गया, और यही ई दोनों में घटाते तो आपका कभी घटता नहीं। इसीलिए कहें यदि इसके बीच में और संख्या रहता तो उसको आप 100 से गुना करके उधर कर देते। जितना संख्या रहेगा, अगर रेकरिंग वाला नहीं है तो उसको पहले इधर कर दीजिए और रेकरिंग वाला को रहने दीजिए, फिर रेकरिंग वाला को नेक्स्ट स्टेप में गुना करके इधर लाइएगा। यह बात पे ध्यान रखिएगा और ऐसा क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतने रहते हैं, धन्यवाद।